बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे एक बहुत ही प्यारे से व्यूवर ने हमें मैसेज किया है कि रोटी के लिए आटा बनाना सिखाया जाए और उसमें कितना पानी डलेगा, कितना आटा डलेगा और उसकी रोटी बनाना और पराठा बनाना भी बताया जाए। तो ज़रूर आज हम बना रहे हैं। पहले आटा गूंदना बताएंगे कि किस तरह आटा इजीली, जिनको बिल्कुल नहीं आता गूंदना वो गूंद सकते हैं, और उसके बाद रोटी कैसे इजीली बना सकते हैं और पराठा कैसे इजीली बना सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन और इजी तरीके से बताएं। तो हमने आटा लिया है 400 ग्राम। तो हम आटा यूज़ करते हैं चक्की का। तो पराठा अगर बनाना तो उसमें मैदा मिक्स करें तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है और क्रिस्पी बनता है। तो हमने आधा मैदा डाला है इसमें 200 ग्राम, और 200 ग्राम चक्की का आटा डाला है। और अगर इसमें हम शामिल करेंगे अब 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून हो गया नमक। लेकिन अगर आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो फिर अवॉइड करें नमक से। तो उसके लिए हमने साथ लिया है 400 ग्राम पानी। ठीक है, 400 ग्राम ये आटा है, 400 ग्राम पानी है। तो उसके लिए मैंने एक ये सादा सा चम्मच रखा है जो घर में आम खाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये प्रॉपर आटा गूंदने के लिए बना हुआ है। तो मैं इसको यूज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये तो हर घर में होता है चम्मच। तो मैं चम्मच से पहले आपको बताऊँगा कि चम्मच से कैसे। अब आपने क्या करना है कि इसी आटे में इसे हिला के इसको नमक को तो थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना पानी गया है। ये थोड़ा थोड़ा पानी करके और सिर्फ चम्मच से आपने इसको ऐसे ऐसे गोल गोल हिलाते जाना। ये मशीन वाला काम ही करता है चम्मच पे। ये देखिए बहुत जल्दी बन जाता है, कोई इसमें मसला नहीं है। आटा आपने इस तरह बनाना है, ना सख्त हो बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा नरम हो, बस दरमियाना सा आटा। पहले अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। लोग हाथों से भी गूंदते हैं, मैं हाथों से क्यों नहीं गूंद रहा, इसलिए नहीं गूंद रहा। एक तो जितने मर्द हजरात हैं वो अवॉइड करते हैं हाथों से आटे को गूंदने में, उनके हाथों पे होते हैं बाल, और ख़वातीन जो होती हैं उनके हाथों पे बाल नहीं होते, तो उनको ज़्यादा इजी लगता है। और मेरे ख्याल में ये बहुत इजी तरीका है। मैं तो इस तरह भी कर लेता हूँ, अगर मशीन नहीं है आपके पास तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये आप नोट कर लें कितना टाइम लग रहा है। ये मैं मुसलसल बग़ैर स्किप किए हुए आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। और मैंने इस तरफ से क्यों नहीं गूंदा, इस तरफ से इसलिए गूंदा है कि इजीली आप इसको साफ़ कर सकते हैं। चम्मच वर्क के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको इजीली साफ़ करना मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखें, ये आटा हमारा तकरीबन सारा सोक हो गया, यानी पानी इसमें जो जज़ब हमने डाला था वो जज़ब हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर हाथों से, फिर हाथ से उसके बाद मसलेंगे। ये देखें खुद उतर गया, आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने और डाला पानी, ये पानी वही है जो मैंने पास रखा हुआ है। अब हम इस थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख देंगे। ये इस आटे को थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। और ये मैंने, ये देखिए चम्मच साफ का साफ फिर माशाल्लाह। तो इसको किसी प्लेट से कवर कर दें इस तरह, और इसको पूरे 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तो फिर इसको हम मसलेंगे। जी अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं। तो हमने पानी जो यूज़ किया है वो 300 मिलीलीटर, यानी कि 300 ml हमने पानी यूज़ कर लिए। तो बाकी मुझे लगता है और ज़रूरत नहीं होगी। हम ये मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, इससे मसल के तो इसको बाकी का ठीक करेंगे। ये देखें बेहतरीन आटा बन चुका है, ये देखें।
ये आटा गूंदने का तरीका है। अब इसको थोड़ा आपने मसलना है ऐसे, 2-3 मिनट इसको देने हैं। तो आटा आपका रेडी है। ना मैंने इसमें कोई ऑयल डाला है, ना मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, ये आपके सामने ही है। अब एंड पे हम इसको क्या करेंगे, ये आटा हमारा रेडी है, इसको हम इसका थोड़ा मसल के अगेन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे ऑयल, हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब हमने बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर ऑयल लेना है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए इट्स ओके। तो इसके ऊपर ऐसे लगा के इसको थोड़ी देर रख देंगे, 5 मिनट और रखेंगे, फिर इसके हम बनाएंगे रोटी और पराठा। और मैं बताऊंगा कि इस आटे से कितनी रोटियां बनी हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। ये देखें जी, हमारा 5 मिनट हो गए, आटा बेहतरीन ज़बरदस्त जिस तरह का हम चाहते थे उस तरह हो गया। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त आटा बन चुका है। ये गुंदा हुआ आटा है, इसकी वो एक्टिव हो गया है ग्लूटेन, इसका ग्लूटेन होता है, लचक आ जाती है इसमें। अब क्या करेंगे हम, अब इस आटे को हम इधर रखेंगे अपने बेलन चकले के ऊपर, और इसमें थोड़ा सा हम स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से मैदा। ठीक है, वो ज़रूरत के हिसाब से होता है। और इसके हम ऐसे करके इसको थोड़ा मसलने के बाद इसके हिस्से कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप अब अपने हिसाब से 6 आपने रोटियां कहा था बन जाएं, तो ये इसके पेड़े कर लेने हैं। तो कमी बेशी होगी तो हम बाद में एक दूसरे से निकाल के डाल देंगे। ये देखिए, जैसे कि ये थोड़ा बड़ा है, इसका इसमें डाल दिया, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ये भी इसमें डाल दिया, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ये भी इसमें। तो ये हमारी 6 रोटियां आराम से बन जाएंगी माशाल्लाह। इसकी अब हमने बिल्कुल गोलाई में पेड़े बनाने, मैं आपको बताता हूँ पेड़ा कैसे बनेगा। ये देखें, आपने ऐसे करना है इसको, उसके बाद आपने इसको आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं ऐसे गोलाई। ये देखें, ये जो अंगूठा है ना, ये आपका इस तरह चलता जाता है ऐसे। अगर आपसे नहीं हो रहा, खुशका थोड़ा देर लगा लें ऐसे करके, फिर भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, जितना पेड़ा गोल होगा उतनी रोटी भी गोल बनेगी। ये बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, ये हमारा 400 ग्राम आटे से आधा आटा और आधा मैदा था, और उसको 300 ml पानी लगा है। ठीक है, उससे ये 6 हमारी रोटियां बनेगी, 2 2 4 2 6। अब पहला हम पराठा बनाते हैं, तो अब आपको मैं बेल के दिखाता हूँ कि कैसे बेलेंगे इसको आपने दोनों तरफ इस तरह से खुश्का लगाना है। खुश्क आटा लगाने के बाद बेलन से इसको बेलें, थोड़ा सा लगा लें, क्योंकि अगर आप अनाड़ी हैं तो खुश्का थोड़ा ज़्यादा लगाएं, ताकि आपको आसानी से बेल सकें उसको। ये देखिए, रोटी खुद घूमती जाएगी गोल गोल। आपने बड़ा जेंटली, यानी आराम आराम से उसको ऐसे करते जाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वो खुद ही फैलती जाएगी। ये अब ये देखिए, मैंने इतना फैलाया है इसको। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, थोड़ा सा ना ऐसे आटा भी डालूँगा खुश्क। ये पराठा बना रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा आटा डालने के बाद मैं ऑयल जो है ना वो भी डालूँगा इसके ऊपर। अगर आपके पास घी है तो और ज़्यादा अच्छी बात है, घी से बहुत अच्छे बनते हैं। घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे। किसी भी चीज़ से पराठा बन जाता है। ये देखें, वो जो मैंने खुश्क आटा डाला था
वो मिक्स हो गया अंदर। अब आपने क्या करना है, इसको 4 कोनों वाला पहले बनाएंगे हम एक पराठा। 2 तरह से मैं आपको बताऊंगा। ये फिर इसको उठाया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब दरमियान में फिर थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ऑयल लगा दें। ये ख़त्म हो रहा था तो मैंने कहा पहले इसको ख़त्म करें। ऐसे ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का। ये लग गया। इसके ऊपर थोड़ा सा ये स्प्रिंकल कर दें मैदा। ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि इसकी परतें बन जाएं। ये मैदा जो हम स्प्रिंकल करते हैं वो इसलिए किया जाता है ताकि इसके परत बने। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना है हमने, होश काटा लगा के तो इधर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अपनी नेक्स्ट पेड़े को तैयार कर लेंगे, पराठे को। नेक्स्ट जो है हम गोल बनाएंगे। आप गोल पराठा चाह रहे हैं तो वो इस तरह कर लें। ये देखें, ये गोल वाला है। अब इसको पहले हम पराठा बनाएंगे, उसके बाद सादी रोटी बनाएंगे। अगर आपसे गोल नहीं होता, गोल होना कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर नहीं होता तो आप गोल ही खाना चाहते हैं तो आप एक चीज़ ऐसी रख लें पास, गोलाई वाली, जिसको दबा के तो आप गोलाई कर सकें। जैसे कि ये बर्तन है, इसके खेंट बने किनारे हैं, आप इसको दबा के ऊपर से दबाएंगे, साइड वाला उतार दें, आपकी गोल हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक तरीकाकार होता है, लेकिन हम ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी गोल बना हुआ है। अब आपने देखना है इस तरह से, जैसे आपने अपने पैन को, अगर पैन में बना रहे हैं या तवा है तो उसके ऊपर ना फासले पे हाथ रख के देखें। अगर आपके हाथ को हीट फील हो रही है तो आप अपनी रोटी को उठा के उस पर डाल दें। अब उठानी कैसे है, ये मैं इसलिए इतनी तफसील बता रहा हूँ ताकि जो न्यू है उनको लिए। उठानी कैसे है, ये रोटी, आपने ये रोटी पड़ी हुई है, इसको उठाना है। अब आपने एक हाथ ऐसे रखना है, ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे रख दिया। ठीक है, उसको हाथ को ऐसे आराम से उठा लिया मैंने। अब आप आ जाएं इधर। अब आप थोड़ा सा इसको ऐसे करें, उठाया और ऐसे किया। अब इसको अंदर डाल दें। डालने के बाद ऐसे सीधा भी कर सकते हैं आप, किनारे को आराम से, बग़ैर डरे हुए, कुछ भी नहीं होता। ये देखें, ये सही गुलाई में आई है माशाल्लाह और बेहतरीन है। ये अब मैं बना रहा हूँ हल्का, जो आपने पूछा था कि एक हल्का सा पराठा अगर बनाना हो वो कैसे बनेगा। अब देखें इसका कलर, ये कलर चेंज हो रहा है। जो ही ये कलर चेंज होता है तो आपने इसको उठाना है। रोटी की मोटाई भी देख लें कितनी है, इसको ऐसे उल्टा कर दें। ठीक है, दूसरी साइड पे। अब इसको थोड़ा वो आटा अपनी जगह को पकड़ लेता है तो फिर इसको उठा के एक दफ़ा है। अब इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें। अब करना क्या है, थोड़ी देर बाद आपने इस तरह का, अगर आपके पास चम्मच है तो बेस्ट है, वरना आप किसी रुमाल से भी कर सकते हैं। तो इस तरह हल्का हल्का सा ना, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का सा ऐसे, बिल्कुल हल्का हल्का सा ऐसे से दबाना है। आपके पास अगर गैस वाला चूल्हा है तो वो बहुत तेज़ी से बनाएगा। और साथ इसको ऐसे घुमाते जाएं, इतनी तेज़ी से भी नहीं घुमाना कि उसको नीचे से हीट ही ना लगे। आराम आराम से, आपको अंदाज़ा होता जाएगा। ऊपर से आपको बबल से महसूस होंगे इधर से। ये अब फुल नहीं पकी उस साइड वो वाली, लेकिन मैं इसको पलटूंगा। अब ये देखें, ये इतनी पक गई है ना। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ऑयल, तो वो हल्का ऑयल वाला या घी वाला कुछ भी लगा सकते हैं आप। ये देखें, मैं इसके ऊपर हल्का सा लगाऊंगा, लगा के तो इसको फैला दूंगा ऐसे करके। फैलाने के बाद ये इसको जमा होगा, क्योंकि जब ऑयल लगता है, याद रखें, वो तेज़ी से पकता है पराठा। ऑयल लगने के बाद वो तेज़ी से बनता है। ठीक है, ये देखिए वो फूल भी रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब इसको हम ऐसे पलट देंगे। और अगर आप डरेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। डरना नहीं है आपने कि मेरा हाथ जल जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस एहतियात करनी है।
ये कितना खूबसूरत बना है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का। ये आप देखें, ना बर्न हुआ है ना वो जला है कहीं से भी। बस ये हल्का ऑयल वाला है जो मैंने बनाया ना, हल्का घी वाला क्या नहीं, ऑयल वाला है। अब इसको हम उतार देंगे इस तरह, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पराठा जो है उसको बेलते हैं। उस दौरान हम अपनी आंच जो है ना उसको मीडियम लो पे कर देंगे, ताकि जो टाइम हमारा इधर लगेगा पराठा बनाते हुए उसमें तवा जले ना। उसको हमने करना क्या है, ये देखें, इस तरह रख के ऐसे इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा मैदा और उसको दोनों तरफ से लगा लेंगे। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो न्यू बनाने वाले हैं उनके लिए मुश्किल होता है। ये खाली ऑयल से भी हम फैला सकते हैं लगा के नीचे, या क्योंकि पराठे बनाने के एक तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं डिफरेंट। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आम तौर पे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब आपको ये तरीका आ गया तो फिर आप दूसरे भी सीख जाएंगे। अब ये बनेगा 4 कोनों वाला पराठा, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही उठाना है, पहले एक तरफ बेलना है फिर दूसरी तरफ, वो 4 कोनों वाला बन जाएगा। इसको बहुत दबा के नहीं मारते, बस हल्का हल्का सा, सारे कोने एक जैसे, सारी साइडें एक जैसी वो हो जाए। ये माशाल्लाह हो गया। अब फिर इसको उसी तरह से उठाना है जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया। एक हाथ इधर रखना है, ऐसे उठा के ऐसे, चलो। तो आपने इसको भी ऐसे ही डाल देना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा सीधा कर लेना होता है तवे के ऊपर जाके। ये देखें, ये बेहतरीन। अब ये हल्के ऑयल वाला पराठा नहीं है, ये जैसे नॉर्मल पराठा होता है वो उस तरह बनेगा। अब कब पलटना है इसको भी आपने थोड़ी देर इधर रखना है। अब मैं आंच को थोड़ा तेज़ करूँगा, मीडियम से थोड़ी तेज़ होगी, क्योंकि मीडियम पे फिर ज़्यादा कम हो जाती है। ये देखिए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इसको पलट दूँगा, ये ठीक है, पलट दिया। अब इस पराठे को मैं, क्योंकि ये मैंने बनाना थोड़ा क्रिस्पी भी हो, मज़े का हो, जिस तरह बाज़ी लोग पसंद करते हैं जी, इस तरह का पराठा होना चाहिए कि क्रिस्पी खाते हुए मज़ा आए, परत उसके नज़र आए। इसको मैं पहले ऑयल 1.5 टेबल स्पून मैंने लगा दी है। ये इसको पलटेंगे ऐसे, थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर हल्का हल्का सा, हल्के हाथ से, दबाना नहीं ज़्यादा, ऐसे ऐसे करना, ऐसे घुमाते जाए, ऐसे ऐसे करते जाए। उससे ये होगा कि सारी तरफ से वो सही पकेगा। और ये देखो फूल भी रहा है माशाल्लाह। अब थोड़ा सा इस साइड पे भी लगाएंगे ऑयल। ये अगर आप मक्खन वाला बना रहे हैं तो मक्खन वाले को कभी भी तवे पे मक्खन ना लगाएं, उसकी स्मेल बहुत बुरी सी आती है। मक्खन खाना है तो फुल्का बनाएं और उसके ऊपर, पके हुए के ऊपर रख के मक्खन खा लें। देसी घी पके हुए पराठे पे रख के खाएं, तवे पे ना डालें। तवे पे डालेंगे तो उसकी स्मेल इतनी आएगी, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद होती। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से, और क्रिस्पी, ये आपको आवाज़ आ रही, क्रिस्पी भी बना है। और इसके परत हैं माशाल्लाह से जो नज़र आ रहे हैं, ये देखें, एक हो गया ये। अब दूसरी किस्म का पराठा मैंने आपको बता दिया। अब मैं अपनी आंच को मीडियम लो पे कर दूंगा और एक तीसरी किस्म का पराठा बनाएंगे। ये हो गया, ये। अब हम थर्ड किस्म का पराठा बनाएंगे। उसके लिए हम चूल्हे को थोड़ा ऑफ ही कर देते हैं, क्योंकि हमारा चूल्हा गर्म रहता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। आप ये देखें, ये आपने खुशका लगा लिया, इसको बेलें, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी होता है आपसे कर लें। उसके बाद आपने इसको ऐसे खींचना है,
ऐसे, ये देखिए कितनी लचक है इसमें, ऐसे खींच लिया। ठीक है, खींचने के बाद आपने इसके दरमियान में थोड़ा सा ऑयल लगाएं, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको ऐसे फैला दें। फैलाने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैदा लें, उसको स्प्रिंकल करें इसके ऊपर। ऐसे स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसको ऐसे करना है और फिर खींचना है। ऐसे खींचने के बाद इधर अगेन लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, ये अब इसको हमने ऐसे करना है। ये देखिए, इसको ऐसे खोलते जाएं। ये हो गया एक और किस्म का। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ये लगाऊंगा। ये इस रोल को मैंने मैदा लगाया है, और मैदा लगाने के बाद मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखें, ये मैंने इसको टर्न कर दिया। ऐसे टर्न करने के बाद अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये आप छुरी से भी कर सकते हैं, मेरा ये छुरी का काम भी करता है। हाफ हाफ जो है ना उसका, ये जहाँ से बेंड हुआ है उधर से हाफ को ऐसे मैं काट दूँगा। ये मैंने काट दिया। ठीक है, काटने के बाद इसको मैं ऐसे खोलूँगा। ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त इसके जो है ना वो परत बन गए। अब मैं इसको लगाऊंगा खुश काटा ऐसे, और अच्छी तरह से लगाने के बाद इसको पहले मैं हाथों से ऐसे दबाऊंगा। उसके बाद ये जनाब आप चाय के साथ खाएं या दही के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, ज़्यादा इन चक्रों में नहीं आपने पढ़ना, डिसहार्ट नहीं होना कि गोल नहीं हो रहा मुझसे। गोल नहीं होता तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, आपके एक्सपीरियंस से, तजर्बे से। एकदम से नहीं इंसान कुक बन जाता। तजर्बा आप आहिस्ता आहिस्ता आएगा आपको, क्योंकि आप न्यू हैं तो अभी बना रहे हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा भी बना लिया ना तो समझे बहुत कामयाब है। ये देखें, ठीक है, इसको मैं तवे पे डालूँगा। ये देखें माशाल्लाह से इसको ऐसे फैलाएंगे। जहाँ जहाँ से ये थोड़ा खुल गया, क्योंकि इसके परत ज़्यादा है, वो ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जितनी देर में ये पकता है, हम अब नेक्स्ट जो हमने खुश्क रोटी उसको भी ऐसे कर लेते हैं। एक खुश्क रोटी भी आपने कहा था, उसको पहले आपने ऐसे ऐसे करना है, पेड़े को ऐसे 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 करते करते ना सारा दबाना है। फिर खुश्क आटा लगाना है इस तरह, और आपने इसको भी ऐसे फैला लेना और रेडी रखना है, ताकि हमें बार बार आंच हल्की ना करनी पड़े और हमारा नेक्स्ट पराठा तैयार हो। चले आ जाए इधर। ये देखिए, अब हम इसको पलट दिया हमने। अब लगाएंगे इस पर घी, लास्ट टाइम की तरह जो हमने घी वाला बनाया है पराठा, और इसकी आंच को मीडियम से थोड़ा हाई पे रखा है हमने। ठीक है, इसको वैसे ही हल्का हल्का ऐसे ऐसे करते जाएं, ऐसे ऐसे। अब इसको पलटते हैं। पराठे को बहुत ज़्यादा नहीं दबाते, इसलिए क्योंकि इसको अगर आपने क्रिस्पी और फ्लफ़ी करना है तो हल्का जेंटली इसको बड़े आराम से इसको ना दबाना भी होता है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्का हल्का सा ऐसे, ताकि इसके हर किनारे पे हीट पहुँचे और वो क्रिस्पी सही बने। ये मैंने आपको तीसरी किस्म का पराठा बता दिया। ठीक है, अभी एक रहता है वो भी बताऊंगा। बड़े तरीक़ों से बनाते हैं लोग।
ये जो दरमियान वाली जगह ये मोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी, और ये देखें इसके परत, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये चाय और दही के साथ ज़्यादा मज़ा देता है, चटनी वगैरह के साथ। ये भी हो गया इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट पराठा जो होगा वो भी सेम उसी तरह से उसको फैलाना है। ऐसे ऊपर मैंने वो स्प्रिंकल किया हुआ मैदा, थोड़ा सा और कर देते हैं ऐसे। अब इसको हमने क्या करना है, ऐसे फिर ऐसे, ये एक दो फिर देख लें ऐसे, और ये बच गया। फिर इसको ऐसे, ठीक है, इधर फिर हमने ऐसे करना है। अब इसको क्या करना है, अब इसको ऐसे करना है। ये देखें ऐसे, आराम से ऐसे ऐसे करते जाएं। आप ये ना सोचेंगे टेढ़ा हो रहा है, किनारा टेढ़ा हो रहा है या इस तरह हो रहा है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। एंड वाला इधर रखें और इसके ऊपर से ऐसे दबा दें। ये हमारी वालदा मोहतरमा पुराने ज़माने में इस तरह बनाते हैं, करते थे। ये देखें इसके परत, ये इस तरह, फिर इसको ऐसे ऐसे दबाएं और फैला लें। मैं फैला के आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह उठाना है आपने, ये पड़ा हुआ है, इस तरह हाथ रखना है ऐसे। चलो पीछे हटो, ये इधर अपने बेटे को कह रहा था बेटा पीछे हटो। तो अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे, फिर ऑयल लगाता हूँ। जो ही इसकी ये कलर चेंज होते हैं तो इसको पलट दें। ये देखें इसके परत, अगर क्लोजली आप दिखाएं तो ये परत इधर से भी नज़र आ रहे हैं, ये गुलाई में जाते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे। माशाल्लाह। आप सोच रहे होंगे मैंने ग्लव्स पहने हैं तो मैं कैसे, ये गर्मी से वो हो नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि मैं इतनी स्पीड से करता हूँ कि वो उसको हीट पहुँचने से पहले मैं हाथ उठा लेता हूँ। तो ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे मैंने ऑयल लगा दिया। ये देखें माशाल्लाह इसके भी परत कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी। ये देखें ये भी रेडी हो गया। अब मैं आपको पांचवें किस्म का पराठा दिखाऊंगा। इसको जस्ट आपने ऑयल लगाया अंदर, इसको टर्न किया, टर्न करने के बाद ऐसे उठाना है। उठाने के बाद आपने हल्का सा ऑयल ऊपर भी लगा देना है इधर, ज़्यादा नहीं, ऐसे लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो खुली साइड है ये ऊपर रखनी है और ऐसे अपनी उंगलियों के इर्द गिर्द ऐसे लपेटते जाना है। लपेटने के बाद जो एंड वाला सिरा है ना उसको दरमियान में ले आना है, ऐसे उंगलियां बाहर निकाल लें और इसको ऐसे दबा दें और इसको भी बेल लें, ठीक है। ये हमारा पांचवी किस्म का पराठा जो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पांचवी किस्म का है। उसके बाद जितनी देर में ये पकता है मैं आपको रोटी का बता दूँ। इधर आ जाए, ये देखें रोटी के पेड़े को पहले आपने इस तरह करना है, ऐसे 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 इसके किनारे को दबाना है, ऐसे 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 दबाते जाए और फिर इसको फैला लें, ठीक है। जस्ट फैला के तो उसके ऊपर डाल देना, बस इतना सा। ये हमारा हो गया पांचवा पराठा रेडी। और अब हम डालेंगे खुश्क रोटी। ये देखिए कितनी बारीक है। ये याद रखें जो खुश्क रोटी होती है वो आंच को ज़्यादा लेती है, इस वजह से कि इस पर घी नहीं होता। घी जो है वो जल्दी रोटी को बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी जल्दी से हो भी गई है माशाल्लाह। इसको हम पलटेंगे अब। ये आपको 5 किस्म के पराठे मैंने बता दिए हैं और एक खुश्क रोटी। आई होप सो कि इंशाल्लाह जो नए हैं सारे, वो पुराने जो लोग पकाने वाले हैं उनको तो सब इन चीज़ों को पता होता है, लेकिन आप लोगों ने आई होप के लर्न किया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक अच्छे तरीके से एक एक स्टेप दिखाने की, इसी वजह से टाइम ज़्यादा लगा। तो आप इंजॉय करें, बनाएं, और मैं दिखाता हूँ लास्ट आपको सारे पराठे एक दफ़ा फिर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बना फुल्का।
क्योंकि ये जो होते हैं ना चूल्हे, इन पे हमारे से ये इलेक्ट्रिक चूल्हों पे रोटी गैस के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनती माशाल्लाह, फिर भी बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए, ये जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये देखें, 1 2 3 4 और 5 किस्म के ये पराठे बने हैं और एक खुश्क रोटी बनाई है। बेहतरीन रोटी भी बनी है, पराठे भी बने हैं। ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। माशाल्लाह ये देखें किस तरह परतें हैं इनके, इन्जॉय करें और बना के ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। इससे बंदे को हौसला मिलता है मज़ीद करने का। बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सब के दस्तरखान रिज़्क़ से भरे रखे और आप सब में अल्लाह ताला खुशियाँ आपको दे। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। खुदा हाफिज़।